हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम फिर आ गए हैं आपके साथ। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शंस देखिएगा, SN2 रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, जो हमने SN1 पढ़ा था, SN1 क्या था? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करती थी। और अब क्या है यहाँ पर? यानी बाईमॉलिक्यूलर, यानी दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगी। चलिए किस तरीके से, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। और हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, सपोज कीजिएगा हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड का, CH3Br। ठीक है, CH3Br की रिएक्शन अगर हम कराएं KOH के साथ में, अब KOH क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा। तो यहां पर हम ओनली OH नेगेटिव आयन भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT यहां पर OH नेगेटिव आयन से ये टैग किया कराया हुआ है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन अगर हम इस रिएक्शन को कराएं, एसीटोन, अब देखिएगा एसीटोन का फार्मूला क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OCH3। एसीटोन की प्रेजेंस में अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो बनकर क्या आने वाला है? बनकर आएगा हमारे पास CH3OH। ठीक है, CH3OH बनकर आएगा और क्या होगा? प्लस Br नेगेटिव, ये फिर से सेपरेट आउट हो जाने वाला है। ठीक, या फिर हम ये कह दें कि KBr बनकर आएगा। ठीक है, अगर हमने KOH से क्या लिया? KOH से OH नेगेटिव आयन आए। OH नेगेटिव आयन क्या हुआ? इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किस पर? CH3Br पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और बनकर क्या आया? CH3OH प्लस Br नेगेटिव आयन। या फिर हम ये कह दें कि K और Br आपस में कॉम्बिनेशन करके KBr फॉर्म करेंगे। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा इसके अंदर क्या हुआ। ये रिएक्शन हुई, सबसे पहली बात इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर हम बात करें, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें। पहले देखो मैकेनिज्म क्या होगी। KOH का हमें क्लियर पता लग गया कि क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देने वाला है। तो देखिएगा इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर फोकस करो तो देखो मैकेनिज्म को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू लिख ले रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। देखो क्या था, हमारे पास कार्बन है तो यहां पर हमने लिया ऐसे, और यहां पर क्या कर दिया? यहां ले लिया हमने Br, एक हाइड्रोजन हमने यहां ले ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन हम यहां ले ले रहे हैं, और एक हाइड्रोजन हम यहां ले ले रहे हैं। इस तरीके से हमने शो कर दिया इसको। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी ना शो करें तो इसको हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि ये, अब इसके ऊपर आकर कौन अटैक करेगा? इसके ऊपर आकर अटैक करने वाला है, कौन अटैक करने वाला है इसके ऊपर? इसके ऊपर आकर अटैक करेगा हमारा OH नेगेटिव आयन। अब देखिएगा OH नेगेटिव आयन इसके ऊपर आकर किस तरीके से अटैक करेगा। चले, तो OH नेगेटिव आयन यहां रेयर साइड से अटैक करता है। ओके, OH नेगेटिव आयन यहां रेयर साइड से अटैक करता है। और जब ये रेयर साइड से OH नेगेटिव आयन आकर अटैक करेगा तो देखिएगा अटैक इस तरीके से हुआ, और अटैक होने के बाद में हमें इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी। क्या होगा यहां पर? OH, और यहां पर हमारे पास बनकर आने वाला है, यहां पर ये जो OH बॉन्ड है ये पार्शियली अटैच हो जाएगा, साथ में पहले से ही Br जो है वो अटैच होगा। और इसके साथ में क्या होगा? यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएंगे और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहां रह जाएगा। अब देखिएगा ये जो यहां पर सेंटर पर कार्बन एटम था, सपोज कीजिए इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दे रहा हूं, ये यहां पर कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, यहां भी कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम के पास वैलेंसी देखिएगा कितनी हो गई?
कार्बन एटम के पास अगर इस तरीके से अटैचमेंट हो जाता है तो देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज 5 वैलेंसी शो कर रहा है कार्बन। अब अगर यहाँ पर ये 5 वैलेंसी शो कर रहा है तो ये अनस्टेबल है, स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो इसके अंदर स्टेबिलिटी किस तरीके से आती है कि इसके अंदर ये Br साइड को छोड़ देता है और ये OH इसके साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनने वाली है कि Br नेगेटिव आयन साइड को छोड़कर चला जाएगा और क्या होगा, यहां पर OH इसके साथ अटैच हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनकर आएगी देखिएगा वो कुछ इस तरीके से होगी कि यहां पर अब क्या होगा, इस साइड में होगा हमारे पास यहां पर OH और यहां पर होगा हमारा H, यहां होगा हमारा H और यहां पर होगा हमारा H। यानी हुआ क्या, ओवरऑल रिएक्शन देखें तो इसके अंदर देखिएगा क्या हुआ कि Br साइड छोड़कर चला गया और Br की अपोजिट साइड में हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर अटैच हो गया। OH कहां पर आकर अटैच हुआ, अपोजिट साइड में। बिल्कुल देखिए अगर इस स्ट्रक्चर पे आप फोकस करें तो ये सेम इस तरीके से हो गई कि आपके हाथ में छाता है और छाता अचानक आपने ओपन किया हुआ है और अचानक से हवा चली और वो उल्टा हो गया। देखिएगा ये छाता है आपके हाथ में इस तरीके से और ये छाता क्या हो गया, ये हवा में उल्टा हो गया एयर में। तो यानी कि बिल्कुल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनी है, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर क्या हुई कि इसके अंदर एक ये स्टेट बनकर आई। ये जो स्टेट बनकर आती है ये स्टेट कहलाती है इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, ये स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। तो यानी देखो SN1 में क्या हुआ था, SN1 में हमारे साथ क्या हुआ था, SN1 में सबसे पहले कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ था, कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ था और कार्बोनियम आयन फॉर्म होने के बाद में उसके बाद अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया था। बट यहां पर क्या हुआ, अटैकिंग रिएजेंट अपोजिट साइड से अटैक करता है, रेयर साइड बोलते हैं इसको, रेयर साइड से अटैक करता है। अटैक करने के बाद पहले से ही जो ग्रुप छोड़कर जाने वाला है वो भी अटैच रहता है और जो इनकमिंग ग्रुप है जो नया आने वाला है दोनों अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से अनस्टेबल फॉर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट से पहले से ही प्रेजेंट ग्रुप जो कि लिविंग ग्रुप है वो साइड छोड़कर चला जाता है और जो नया ग्रुप है वो पहले अटैच्ड ग्रुप के अपोजिट साइड में आकर यहां पर अटैच हो जाता है। तो अब देखो यहां पर जो प्रोडक्ट बनकर आ रही है ऐसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट कहलाती है हमारी इन्वर्जन। क्या कहलाएगी ये, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन का मीन्स क्या हुआ, जैसे मैंने बताया ना अम्ब्रेला वाला एग्जाम्पल लिया मैंने, अम्ब्रेला था ऐसे और वो एकदम ऐसे हो गया। मीन्स सपोज करो पहली कंडीशन ये थी और उसके बाद में ये हो गई तो यानी जस्ट अपोजिट हो गया, तो यानी कि इन्वर्जन प्रोडक्ट बनकर आती है। तो ये हुई इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो ऐसी रिएक्शन ये हमारी कहलाती हैं SN2 रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस किस चीज पर डिपेंड करती है, क्या क्या चीजें होंगी, इनके मेन पॉइंट्स को हम लिखें। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिएगा कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई, वहां हमने SN1 में बात की थी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप था जिसके अंदर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ था। सेकंड स्टेप में अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया था, जबकि इसके अंदर क्या है कि अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता है। क्योंकि इससे डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है 12th के बोर्ड एग्जाम में, तो आपको डिफरेंस क्या लिखने हैं, सीधे सीधे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। चलें आगे चल रहे हैं, इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लें। चलते हैं अब आगे। देखिएगा सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या होगा, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। यानी कि क्या होगा, SN2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म होके नहीं आता। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट।
ओनली इन वन स्टेप, रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन किस में कंप्लीट हो रही है? एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। और इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें क्या हो गया? देखो, जब एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो दोनों मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, तो यानी क्या होगा? यही स्टेप इसका क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। अब देखिएगा और क्या होगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी अगर हम रेट लिखें तो देखो, अगर हम जनरल रिएक्शन लिखें तो देखना हुआ क्या। अगर इसके अंदर जनरल रिएक्शन लिखते हैं तो देखो RX एल्काइल हैलाइड आया, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर क्या किया? न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया। जब इसके ऊपर अटैक किया तो इस तरीके से अटैच हुआ, यानी न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैच हो गया R, और इधर से ये X अटैच हो गया। ये हुई इसकी ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये हुई इसकी ट्रांजिशन स्टेट। बहुत धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को सुनिएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, ये हुई इसकी ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट से क्या होता है? ये लिविंग ग्रुप छोड़कर चला जाएगा साइट को, ये छोड़कर चला गया, और ये क्या बनकर आ जाने वाला है हमारे पास? ये, यानी कि नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो यानी अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, अगर हम इसके रेट इक्वेशन लिखें, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसकी रेट इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं हम? देखिएगा जरा, पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ऊपर से 2 पॉइंट्स में इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। देखें किस तरीके से मैंने लिखा कि 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रही है। तो इसका रेट क्या होगा? रेट किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। यानी SN1 रिएक्शन की अकॉर्डिंग हम बात करें तो SN1 के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन था only depend on the concentration of alkyl halide, not depend on the concentration of the nucleophile which is the attacking reagent. But in SN2 reactions the rate is depend on the concentration of alkyl halide and also on the concentration of nucleophile. nucleophile की concentration पर भी depend करेगा, यानी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये कैसी रिएक्शन हुई? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई। ठीक है, तो यानी कि ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, उसके अंदर हमने लिया था कि कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, तो मैं पहले ही बता चुका आपको कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा इसके अंदर, क्या फॉर्म होके आने वाली है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट तो क्या होगा इसके अंदर? थर्ड पॉइंट में लिख ले रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड होगी एंड कैन नॉट बी, क्या होगा? आइसोलेट फ्रॉम रिएक्शन, यानी रिएक्शन से हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ट्रांजिशन स्टेट एक ही स्टेप में बनेगी और सेपरेट हो जाएगी, हम उसको ट्रांजिशन स्टेट को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? अब फोर्थ स्टेप में देखो, सबसे पहले हम, अब देखो ये यहां पर हमने यूज किया था एसीटोन, यानी क्या हुआ?
वहां हमने SN1 में क्या लिया था। देखो मैं बार बार SN1 को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपको SN1 में क्या हो रहा है, SN2 में क्या हो रहा है, दोनों बातें समझ में आ जाएं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो SN1 में हमने लिया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन यहां हमने इस रिएक्शन को कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। दैट मींस क्या यूज करेंगे, यानी यहां यूज करते हैं हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। ठीक है, जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे वो क्या यूज करने वाले हैं, वो हम यूज करने वाले हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो यहां पर क्या था, यहां पर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा। जब कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, यानी इसके अंदर जो इस रिएक्शन है किस चीज पर डिपेंड करेगी, अब उसको डिस्कस करें। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, अब उसको बात कर लें पहले हम, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो फैक्टर्स ऑन विच SN2 रिएक्शन डिपेंड्स। ठीक है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करने वाली है। अब इसकी बात करें तो सबसे पहले डिपेंड करेगी नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। पहले तो इसी पे बात करें। अब देखो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड क्यों करेगी, क्योंकि हमारा जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो यानी ये इस पर डिपेंड करेगी। अब देखो वहां क्या था, SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटायन फॉर्म होके आ रहा था, जबकि यहां पर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता। यहां पर क्या होता है, सीधा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो डायरेक्ट अटैक करता है। जब वो डायरेक्ट अटैकिंग रिएजेंट अगर अटैक करेगा तो अगर कार्बन के साथ में बल्की ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, अगर बल्की ग्रुप अटैच हैं, सपोज करें हम यहां लिखते हैं पहले 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो सपोज करो हमने ये लिख दिया, इसके बाद लिखे हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो देखिए वो हमने ये लिख दिया। अगर हम लिखें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो देखो वो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम लिखें ओनली नॉर्मल एल्काइल हैलाइड, तो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड भी हम लिख दे रहे हैं। सपोज करो वो हमने लिख दिया ओनली सीधा सा ये लिख दिया। अब देखें सबसे पहले, अब जो अटैकिंग रिएजेंट है वो जब अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल जब आकर अटैक करने वाला है, तो देखो सीधी सी बात है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल को क्राउड कम मिलेगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो अगर हम इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर देखें, 3 डिग्री के अंदर ये 3 डिग्री हुआ, ये हमारा 2 डिग्री हुआ, ये हमारा 1 डिग्री हुआ, ये भी एक तरीके से 1 डिग्री है, बट यहां पर देख लेना, यहां पर क्या होगा, ये हमारा मिथाइल हैलाइड है। ठीक है, तो यानी अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ऑलरेडी यहां पर मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यानी कि ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, मोर क्राउडेड, ज्यादा क्राउड है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर अटैक नहीं कर पाएगा, इजीली अटैक नहीं कर सकेगा रिपल्शन की वजह से। तो यहां पर क्या होगा, 2 डिग्री में उससे थोड़ा सा कम हो गया, 1 डिग्री में और कम हो गया, यानी कि अगर हम बात करें तो या तो वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर या फिर मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड, इन सब पर इजीली अटैक करता है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर ये आएगा, यानी इजीली इस पर अटैक करेगा, फिर इस पर अटैक करेगा, फिर इस पर अटैक करेगा, फिर इस पर, यानी इनके साथ तो ये रिएक्शन पॉसिबल होने वाली है ही नहीं। यानी हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इसको लिखें तो हम क्या होगा कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड
SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन कौन देंगे? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड देते हैं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नॉट गिव SN2 रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो गया? SN1 के अंदर कार्बोकेटायन फॉर्म होता था तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से फॉर्म होता था। 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल था, इसलिए SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देते हैं। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोर क्राउडेड होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस उसका ज्यादा होता है, इसलिए वो SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में आ जाते हैं अब न्यूक्लियोफाइल की नेचर पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, ठीक है। एक और पॉइंट ले रहे हैं, तो देखो हमने सीधा सा वहां डिस्कस किया। चलो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट की हम बात कर चुके हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमें चाहिए, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने आपको एसीटोन का एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं, अदर्स बुक्स में दिए होंगे, ठीक है। अब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो देखो वहां SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग, SN1 में हमने क्या लिया था? SN1 रिएक्शन में हमने लिए थे, वहां पर हमने बात की थी वाटर, H2O, एल्कोहल, और हमने बात की थी एसिटिक एसिड की। तो यानी इन तीनों की बात करें तो ये कैसे न्यूक्लियोफाइल हैं? ऑल आर वीक न्यूक्लियोफाइल। ये सब कैसे हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम इनके अकॉर्डिंग बात करें, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए क्या होता है कि पहले ये कार्बोकेटायन को फॉर्म होने देते हैं, उसके बाद अटैक करते हैं। मींस पहले ऑलरेडी प्रेजेंट जो हैलाइड ग्रुप है वो इजीली साइट को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद ये जाकर अटैक करते हैं। लेकिन SN2 रिएक्शंस जो होती हैं, SN2 रिएक्शंस में क्या होगा? SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में अगर हम एग्जांपल लें तो देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मींस तुरंत अटैक करेंगे। जब वो स्ट्रॉन्ग हैं तो इमीडिएट अटैक करते हैं, तो वो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट हैलाइड ग्रुप को, जो कि लिविंग ग्रुप है, जो कि साइट को छोड़ने वाला, उसको छोड़ने का मौका ही नहीं देते, बल्कि अटैक कर देते हैं। और अटैक ये रेयर साइड से, पिछली साइड से क्यों करते हैं? इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्यों बनती है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल भी होगा, तो उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा। जो हैलाइड ग्रुप पहले से ही अवेलेबल है उसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मिडिल में क्या लगता है? रिपल्शन लगता है। रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है? जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो पीछे से जाकर अटैक करता है, रेयर साइड से, यानी जहां पर पहले से ग्रुप प्रेजेंट था। अगर हम यहां बात करें, ये ग्रुप प्रेजेंट था, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करता है, रिपल्शन की वजह से वो यहां से अटैक नहीं करता है। बात समझिएगा आप मेरी, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो SN2 रिएक्शन में बैक साइड से ही अटैक क्यों करता है? जो उसमें अम्ब्रेला के बिल्कुल अपोजिट रिवर्स हो जाने वाला केस क्यों बनता है? क्योंकि यहां से अगर वो अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इसकी अपोजिट साइड से आकर अटैक करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आएंगे तो इसको लीव होने का मौका नहीं देंगे, इसको लीव करने का, ये लेफ्ट नहीं हो पाता तो वो इस साइड से अटैक कर देते हैं, और इसलिए कौन सी फॉर्म बनकर आती है? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होकर आती है।
आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल ले लें पहले। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगे हमारे? अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो सबसे पहले OH नेगेटिव आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयंस की बात करें, साइनाइड आयंस भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में ही आते हैं। अमीन्स की बात करें RNH2, ठीक है, अमीन्स के साथ में अगर हम बात करें और भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर रिएक्शन इनके थ्रू हो रही है और एल्काइल हैलाइड अगर 1 डिग्री का है तो रिएक्शन हमारी कौन सी होगी? SN2 होगी। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और साथ में क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी होगी? हमारी SN1 रिएक्शन होगी। तो ये मैंने सबसे पहले आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन लिखने से पहले SN1 और SN2 को मैंने इसीलिए पढ़ाया कि आपको ये क्लियर हो जाए कि अटैक किसके थ्रू हो रहा है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो हमारे पास SN1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनेगी। आई होप जितना आज मैंने बताया तो यहां पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। SN1 मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका, SN2 में यहां पर कंप्लीट करता हूं। यहां पर हमारी SN1 एंड SN2 दोनों रिएक्शन कंप्लीट होती है। इन्हीं को अगर आपके एग्जाम में इसमें डिफरेंस बनाकर आता है तो आप इन्हीं को पॉइंट्स बनाकर ये डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, तो आपका ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा और साथ साथ आपको रिएक्शंस की मैकेनिज्म समझने में भी ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे जो मैंने इन दोनों लेक्चर में आपको SN1 और SN2 रिएक्शन में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब इसकी हम केमिकल रिएक्शंस लेकर आएंगे और केमिकल रिएक्शंस के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।